तो आपका सबसे पहला काम यह है कि आप उस टीचर से पढ़िए, वीडियोस को देखते हुए, लेक्चर्स को देखते हुए, कोचिंग में पढ़ते हुए सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़। जिस भी दिन आप जो भी पढ़ोगे उसे एट द एंड ऑफ द डे आपको रिवाइज जरूर करना है। Hello everyone, welcome to Super Class, and today in this video we are going to talk about the strategy which can help you to score 99% in your class 10th exam. So, आपने क्लास 9th अपनी कंप्लीट कर ली है और हाई स्कूल में आ गए हैं, और हाई स्कूल में आपको कुछ ऐसी बातें मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं जो आपको एक अच्छा स्कोर दिलाएंगे आपके क्लास 10th के एग्जाम में। तो पहले, मेरा नाम है विमल, आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम IIT गुवाहाटी एंड टुडे आई एम योर मेंटर फॉर योर अपकमिंग क्लास 10th फाइनल एग्जाम। तो देखो, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, कुछ भी एकदम से रॉकेट साइंस नहीं आ गई है। आपको अपनी साइंस को पढ़ने के लिए कुछ 2-3 बातें मैं बताऊंगा, उनको बस फॉलो करना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारी स्ट्रेटजीज यूट्यूब पर अवेलेबल है, लेकिन आपको अपनी एक फाइनल स्ट्रेटजी कर लेनी है कि भाई मुझे ऐसे ही पढ़ना है, और आपको उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही अगले 1-2 महीने पढ़ना है। और अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले तो इसका मतलब है वो स्ट्रेटजी सही है, और उस स्ट्रेटजी को ही आप लगातार अगले साल तक कंटिन्यू करके रखिएगा। मेरी तरफ से आपके लिए बस यही एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है कि पहली बात तो ये समझो कि अब तुम हाई स्कूल में आ गए हो, तो अब तुम्हें पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू रखना है। सबसे पहला रूल है कि स्टडी हमेशा कंटिन्यूअस होनी चाहिए, कभी भी आपको ब्रेक्स नहीं लेने हैं कि 5 दिन, 6 दिन, 10-10 दिन आपने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। पढ़ाई नहीं है का मतलब ये है कि बस स्कूल जा रहे हैं या फिर कोचिंग जा रहे हैं या फिर ऑनलाइन कोर्स जो ले रखा है बस उसको देख रहे हैं और अपनी तरफ से सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो आपकी सेल्फ स्टडी लगातार कंटिन्यू रहनी चाहिए थ्रू आउट द ईयर। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। हाँ, आप 5 दिन 6 दिन पढ़िए, उसके बाद एक दिन आप बिल्कुल भी मत पढ़िए। आपका मन नहीं कर रहा, आप संडे को बिल्कुल मत पढ़िए, मंडे को भी बिल्कुल मत पढ़िए, लेकिन 1-2 दिन के ब्रेक के बाद आपको अपनी स्टडी में वापस आ जाना है। अब इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि साइंस को एक्चुअली आपको कैसे पढ़ना है। देखो, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको, अगर आपके पास कोई मेंटर है, अगर आपके पास कोई ट्यूटर है, अगर आपके पास किसी कहीं से वीडियोस हैं या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स है या फिर किसी ऑफलाइन कोचिंग में आप पढ़ते हैं, तो आपका सबसे पहला काम यह है कि आप उस टीचर से पढ़िए। उस टीचर से पढ़ने के बाद क्या करिए, आप घर आइए और वहां पर आपने जो नोट्स बना लिए, ठीक है, उन नोट्स को बना लीजिए। उनसे पढ़ते हुए, वीडियोस को देखते हुए, लेक्चर्स को देखते हुए, कोचिंग में पढ़ते हुए अपने नोट्स बनाओ, स्कूल में पढ़ते हुए अपने नोट्स बनाओ। नोट्स को बनाने के बाद आपको पहली बात क्या है कि भाई आपको क्या करने हैं, लेक्चर्स देखने हैं। सबसे पहले क्या करने हैं, लेक्चर्स देखने हैं, ठीक है। और लेक्चर देखने के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट काम आपको करना है वो है क्या, नोट्स बनाने। लेक्चर के साथ साथ क्या करने हैं, नोट्स जरूर बनाने हैं। और थर्ड, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है वो क्या काम करना है कि शाम को आकर आपको एनसीईआरटी देखनी है। क्या करनी है, एनसीईआरटी आपको देखनी है, इसे पढ़ना है। और आपके नोट्स में उस एनसीईआरटी से कोई भी एक्स्ट्रा चीज, मान लो एनसीईआरटी में अगर आपको मिलती है तो आपको वो पॉइंट्स अपनी कॉपी में, अपने नोटबुक में नोट कर लेने हैं। अगर आप सिर्फ ये 3 काम करिए ना, और इन 3 काम को आप लगातार कंटिन्यू रखिए, मेरी बात मानिए कि आपके पास जो नोट्स होंगे ना, वही आपके नोट्स आपको 99% स्कोर कराएंगे। तो जो सबसे पहला पड़ाव है आपकी तैयारी में, साइंस में अच्छा स्कोर करने का, वो सबसे पहला पड़ाव यही है कि भाई किसी टीचर से पढ़ो, उससे नोट्स बनाओ और एनसीईआरटी को देखते हुए अपने फाइनल नोट्स फाइनल कर लो। इसके बाद जो सबसे, ये आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, इसके बाद जो सबसे बाद का काम है, लास्ट का काम है, वो है आपके सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ना। उस चैप्टर के सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने हैं कि इस चैप्टर से सीबीएसई ने किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, और उन सारे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, अपने मन से उनकी राइट आंसर करना है, उनका आंसर लिखना है आपको, क्योंकि एट द एंड आपको एग्जाम में तो आंसर लिख के ही आने होंगे ना। एमसीक्यूज के अलावा आपको रिटन में तो आंसर पूरा डिटेल में लिख के आना होगा ना। तो आपको क्या करना है, वो सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन के, मतलब प्रीवियस ईयर जो सीबीएसई बोर्ड के या फिर आपके जो भी बोर्ड हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको क्या करना है, पढ़ना है और खुद उनके आंसर्स आपको नोट डाउन करने हैं। अगर आपको उन आंसर्स को ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपको लग रहा है यार ये वाला क्वेश्चन तो मेरे नोटबुक में है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया गया है। एंड देन यू हैव टू जाओ अपने टीचर से पूछो जाके कि भाई ये नहीं पढ़ाया आपने सही से, इसको फिर से पढ़ाओ। अगर आपने ऑनलाइन कोर्स में है तो ऑनलाइन कोर्स में जाओ और पूछो ये नहीं पढ़ाया, फिर से पढ़ाओ। आ रही बात समझ में? और उसके बाद हर क्वेश्चन के नोट क्वेश्चंस क्या करो, एट द चैप्टर एंड सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन लिखो, उसका डिटेल आंसर, फिर सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन लिखो, फिर डिटेल आंसर, या यूपी बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है।
आ रही बात समझ में? बस इतना आपको करना है, ये आपका सबसे पहला पड़ा होगा, ये तो करना ही करना है, ये तो हर कोई कर रहा है, ये समझ लो कि ये तो हर कोई कर रहा है पूरे इंडिया में। आप कैसे स्टैंड आउट होगे ये बात करते हैं। देखो सबसे पहली सिंपल सी बात बता देता हूं कि सुपर क्लास अपने YouTube चैनल पर कंप्लीटली फ्री क्लास 10th का कोर्स लेकर आएगी। उसमें से हम लोगों ने क्या किया, साइंस के पहले चैप्टर को तो पूरा कंप्लीट ही कर दिया अपने YouTube चैनल पर, नहीं किया है तो 2-3 वीडियोस बची होंगी, वो और बची हुई हैं, उनको देख लो। कुल मिलाकर पूरा का पूरा साइंस आपको क्लास 9th का और क्लास हाई स्कूल का, वैसे हाई स्कूल की बात करें तो क्लास 10th का पूरा कोर्स आपको यहां पर मिलेगा सुपर क्लास की YouTube चैनल पे। इस YouTube चैनल पर आप वीडियोस को देखो, वीडियोस को देखने के बाद आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। ये देखो हमारे पीछे ये आपको नोट्स दिख रहे हैं, ये नोट्स हैं क्लास 10th के साइंस के पहले चैप्टर के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। पूरा नोट्स एक बार तुम इसकी पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करना। बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से इसमें सब कुछ लिखा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं। एनसीईआरटी के जो लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं उनको भी इवेंट डिस्कस किया गया है सुपर क्लास की वीडियोस के द्वारा। तो सबसे आसान तरीका तो मैं तुमको यही बताता हूं कि सुपर क्लास के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साइंस की सारी वीडियोस को लगातार पढ़ो, क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, फालतू की बातें नहीं मिलेंगी। वीडियोस को देखना, देखते जाना, नोट्स को डाउनलोड कर लेना, प्रिंट करा लेना, अपने पास रख लेना, वीडियोस देखते जाना और नोट्स को देखते जाना। बस आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, नोट्स बने हुए हैं, वीडियोस बनी हुई हैं। इसके बाद अगर आपका मन करे तो आप अपने सेल्फ नोट बना सकते हो। क्या करो कि जो आपको सुपर नोट्स हम यहां पर दिला रहे हैं पीडीएफ फॉर्म में, उनको डाउनलोड कर लो और उनको देखते हुए, वीडियोस को देखते हुए आप क्या करो, अपने राइटिंग में, अपनी लैंग्वेज में उसी चीज को चाहो तो अपने नोट्स बना लो। ये काम आपको हर चैप्टर के साथ लगातार करते रहना है विदाउट एनी ब्रेक। अब इसके बाद अगली बात करते हैं, जिस भी दिन आप जो भी पढ़ोगे उसे एट द एंड ऑफ द डे आपको रिवाइज जरूर करना है। तो जब सबसे अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो है रिवीजन। वो क्या है, रिवीजन। और रिवीजन भी आपको 2 पार्ट्स में करना है। एक तो आपको एंड ऑफ द डे करना है, किसमें करना है, एंड ऑफ द डे करना है, एंड ऑफ द डे करना है। और दूसरा आप क्या करना है, वीकेंड्स में। दूसरा क्या करना है, वीकेंड्स में। ठीक है, अगर इन दोनों को तुमने कर लिया ना, अगर मैं जो तुमको बता रहा हूं, अगर तुमने ये कर लिया ना, तो सच में तुम्हारे 99% स्कोर करोगे तुम साइंस में। आ रही बात समझ में? और इवन तुम ये सब सारे सब्जेक्ट्स में कर लो, सब में तुम्हारा ओवरऑल 95, 96, 97%, 98% तक आपके फाइनल रिजल्ट्स आएंगे हाई स्कूल में। आ रही बात समझ में? तो जितना भी तुमने पढ़ना है उसको पढ़ने का तरीका यही रखना है। एट द एंड ऑफ द डे तुमने पूरे दिन में जो भी पढ़ा है उसको एक बार बैठ के तसल्ली से जरूर देखना है कि हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ये पढ़ा मैंने आज। और पूरे हफ्ते में एक बार फिर से बैठ के देख लेना है कि हाँ यार, इस हफ्ते मैंने साइंस में इतनी चीजें पढ़ी हैं। एक बार उठा के देख लेना है कि इस हफ्ते में मैंने साइंस में इस चैप्टर को पूरा पढ़ा, इसमें ये चीजें थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर इन चीजों को आप लगातार कंटिन्यू रखेंगे तो आपसे बेहतर और कोई नहीं होगा आपकी क्लास में, आपके बोर्ड में। So this is the strategy I think you all should follow। इसके अलावा कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। देखो जहां से पढ़ रहे हो या तो वहां से पढ़ लो, या फिर अगर वहां से मजा नहीं आ रही है तो एक बार सुपर क्लास के YouTube चैनल पर जो साइंस पढ़ाई जा रही है एक बार उसको जरा ध्यान से देखो। और उन वीडियोस को देखने के बाद जो हम सुपर नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उनको देखो और फिर तुम्हें डिफरेंस पता चल जाएगा। उसके बाद तुम्हें कोई दूसरे सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली बात, एक और लास्ट में बात बता देता हूं, सबसे लास्ट बात है कि मल्टीपल रिसोर्सेज को फॉलो नहीं करना है। मल्टीपल रिसोर्सेज को फॉलो नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रिसोर्स से पढ़ो। सिर्फ या तो सुपर क्लास से पढ़ो, या तो अपनी जिस ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ रहे हो वहां से पढ़ो, या तो अपने स्कूल टीचर से पढ़ो। एक जगह से ही पढ़ो। जितने ज्यादा जगह हाथ पैर मारोगे उतनी ज्यादा दिक्कतें होंगी। और जो ये 1 शॉट वीडियोस YouTube पे पड़ी हुई है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन के लिए हैं। इनमें पूरा कंटेंट नहीं पड़ा हुआ है। डिटेल्ड वीडियोस को देखो, डिटेल्ड लेक्चर्स को देखो। और उसके बाद 1 शॉट वीडियोस को तुम कब देखना ना, जब तुम्हारा एग्जाम आने वाला हो। मान लो कल तुम्हारा एग्जाम है, तो तुमने सोचा कि यार मैंने तो अपना सब कुछ पढ़ लिया, सारे नोट्स कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिए, चलो देख लेते हैं 1 शॉट में ये क्या पढ़ा रहे हैं, मेरा रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ नया होगा तो वो भी मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और notes making and revision, these are the 3 key points that you should follow in your class 10th
साइंस एग्जाम। अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सुपर क्लास यूट्यूब चैनल एंड बी अ सुपर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।